श्रीमती शालिनी जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती ममता जैन, सचिव श्रीमती रानी जैन। हम शिवनगर की शाखा महिला परिषद द्वारा आज एक छोटी सी नाटिका, जिसमें समाज में फैली हुई कुरीतियाँ जो होती हैं, एक छोटी सी कुरीति को हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कोई गलती हो तो हमें छोटी बहन समझ के माफ कीजिएगा। इस नाटिका का नाम है मॉडर्न माँ की गुमराह तस्वीर। हमारा मानना है कि पहली पाठशाला माँ ही होती है। माँ ही है जो अपने बच्चे को एक अच्छे राह दिखाकर एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करती है और एक अपनी मोह पर या उसकी गलतियों पर पर्दा ढाक के, या हमारे यहाँ वहाँ किसी को पता न चले, मोहल्ले वालों को या घर वालों को, तो बातों को छुपा के, उसकी गलतियों को छुपा के एक ऐसी राह दिखा देती है कि बच्चा समझता है कि हम सही राह चलते हैं, हमें माँ का सपोर्ट है, तो वो गलत राह पर चल पड़ता है। वो मालूम चलता है कि ये इतने आगे बढ़ गया है कि सर्व पतन का कारण बन जाता है। तो जैसे दुनिया में कोई माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं कि अपने बच्चे को गलत संस्कार दें, सभी अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा मोह जो होता है वो कभी कभी संस्कारों को भारी पड़ता है। बस एक छोटा सा प्रयास किया है और हम बहनों ने, किसी भी कार्य की शुरुआत हम करते हैं मंगलाचरण से। तो हमारी बिटिया आएगी, दीक्षा नायक आएंगी और प्रकाश पुंज के ज्ञान मोती जो सदा लुटाते हैं, आशीषों से आंचल भरकर जो मार्ग नए दिखलाते हैं, ऐसे पथ प्रदर्शक का हम दिल से आदर करते हैं और चतुर्मास की पावन बेला में नमन हम सादर करते हैं। हे संत श्रोमणी, हे आध्यात्म सरोवर, हे चारित्र चक्रवर्ती, हे हरिकर्घा प्रणीता, हे पूर्णायु प्रतिभा स्थली और ब्राह्मी सुंदरी के सृजन करता, जीव दया गौशाला के संरक्षक, मोक्ष मार्ग प्रदर्शक, अनेक गुणों के भंडार, ऐसे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज अष्टानिका महापर्व की पावन बेला में सुंदरी संभाग शिवनगर महिला परिषद की बहनों ने मिलकर समाज में फैली कुरीतियों में से एक कुरीति को आपके सामने रखने का एक छोटा सा प्रयास किया है। हमारा भाव किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है, अपितु समाज को एक नई दिशा देने का है। इस नाटिका में एक जैन परिवार है जिसमें दादा दादी, माता पिता और उनके 2 बच्चे एलिश और पैडी हैं। इस नाटिका में दिखाया गया है कि कैसे एक माँ अपने बच्चे की मॉडर्न परवरिश करके उसको एक गलत रास्ते पर भेज देती है, क्योंकि कहा भी गया है हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, पर एक नारी ही काफी है घर को स्वर्ग और नर्क बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं हम मॉडर्न माँ की गुमराह तस्वीर। अरे बेटा एलिस, आज से अष्टानिका पर्व शुरू हो रहे हैं। चलो हम सब मिलकर मंदिर जी में प्रभु जी की भक्ति आराधना करने चलते हैं। बिटिया, ये सात्विक पर्व है। इन दिनों में स्वर्ग के देव भी अपने अपने परिवारों के साथ स्वर्ग के सुख को छोड़कर नंदीश्वर दीप जाकर 8 दिन रात प्रभु की भक्ति में बिताते हैं। चलो बेटा चलो। हाँ दादू, what happened? मोबाइल चला रही थी। आपके टाइम में तो मोबाइल होता नहीं था। आप कहाँ दूरदर्शन के जमाने के, हम कहाँ 5G जमाने के। मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। आप लोग रोज सुबह शाम भगवान को परेशान करने के लिए मंदिर चले जाते हो। अब आप लोग बूढ़े हो गए हो ना, तो टाइम पास करने के लिए मंदिर जाते हो, मैं नहीं। एलिस, दादाजी से अच्छे से बात किया करो, अभी तुम बहुत छोटे हो। ओहो, आप लोग तो मेरे बच्चों
छोटे कपड़े पहनना है, फास्ट फूड खाना है, लेट पार्टी करना है, ये सब फैशन बन गया है। कुछ पता है आपको? हम लोगों को अपना स्टेटस भी मेंटेन करना पड़ता है। आप मेरे और मेरे बच्चों के बीच में इंटरफेयर मत किया करो प्लीज। तो देखा आपने किस तरह से मॉडर्न माँ ने अपनी बेटी की बदतमीजियों को मॉडर्न परिवेश का नाम दिया और उसकी गलतियों को बढ़ावा दिया। अरे मॉडर्न कपड़ों से नहीं, मॉडर्न खाने से नहीं, अपितु अच्छी सोच और विचार से बनते हैं। चलो अब आगे देखते हैं कैसे एलिस को उसकी ही माँ गलत रास्ते पे उसको ले जाती है और गलत रास्ता दिखाती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा भी गया है, कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, पूज्येषु माता शयनेषु रंभा, धर्मानुकूला क्षमा धारित्रा, भार्या च षट् गुणवर्त्या दुर्लभा। बार कहा है चुप रहा करो, बुढ़ापा शांति से काट लो, क्योंकि यहाँ अपनी गलती को देखने वाला कोई नहीं है, बल्कि हजार सुनाने वाले हैं। इन्हें आज नहीं तो कल अपनी गलती का पछतावा जरूर होगा। अरे भगवान, हम तो यही सोचते हैं हमारे जीते जी बच्चों का जीवन सुधर जाए, उन्हें सही दिशा मिल जाए। दादा दादी अब अपना अधिक से अधिक समय धर्म ध्यान में लगाने लगे, मुनि सेवा आदि की चर्या और क्रिया में बिताने लगे। अब देखते हैं एलिस और उसका भाई पैडी एक ही घर में रहते हुए मोबाइल पर बातें करते रहते हैं। एक कैसा जमाना आ गया है। हेलो पैडी, तुमने जोमैटो से पिज्जा ऑर्डर किया है क्या? हाँ, ऑर्डर कर दिया है, तेरे कमरे में रखा है, तू खा ले। एलिस कमरे में रखे पिज्जा को मूवी देखकर खाने लगती है और नए जमाने की मॉडर्न दुनिया में खो जाती है। कल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रात में टाइम स्पेंड करूंगी। घर की टेंशन तो है नहीं, मम्मी को अपनी बातों में घुमा लूंगी। हाँ, आपने एक ही घर में रहते लोग पड़ोसी की तरह हो गए, मोबाइल में बिजी रहने लगे और रिश्तों की उपयोगिता तो जैसे ही समाप्ति हो गई है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। हेलो पूजा, क्या कर रही हो? अरे वही खाना बना रही हूँ। हाँ यार, मेरा भी पूरा समय इसी में लग जाता है। सुबह के नाश्ते में क्या बनाना है, दोपहर के खाने में क्या बनाना है, शाम के खाने में क्या बनाना है, पूरा टाइम इसी में निकल जाता है। अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है मुझे। इन सास-ससुर के चक्कर में मैं तो अपनी लाइफ को सही तरीके से एंजॉय ही नहीं कर पाती हूँ। मैं तो एलिस और पैडी को उनकी लाइफ में फुल एंजॉय करने दूंगी। अरे पूजा सुनना, मोनिका के यहाँ 26 की टी रखी है ना? हाँ ना। थीम क्या है? वेस्टर्न। अच्छा, वेस्टर्न है, क्या बात है, मजा आ गया। अच्छा सुनना यार, ध्यान से चश्मा और हेड रख लेना, क्योंकि अपन वहाँ फुल एंजॉय करेंगे, रील बनाएंगे और स्टोरी भी डालेंगे। ओके बेबी। मॉम, मैं कल स्टडीज के लिए अपनी फ्रेंड के घर रात में रुकने जाऊंगी। ओके बेटा, डोंट वरी, आई विल मैनेज ऑल थिंग्स। एलिस और उसकी माँ दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब दादी आ रही है, देखो क्या कहते हैं। बहू, आज मंदिर में चातुर्मास कलश स्थापना है, अपन सबको चलना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मम्मी, आज तो मेरी किट्टी है और एलिस और पैडी घर पर नहीं है और एलिस के पापा ऑफिस गए हैं, तो अब बच्चा कौन? आप दोनों चले जाइए। बेटा, एलिस को रात के समय ऐसे किसी के भी घर मत भेजा करो, उसे अच्छे बुरे के संस्कार दिया करो। एलिस अपने बॉयफ्रेंड रोहित के साथ पार्टी करती है, ड्रिंक करती है और उसके साथ घूमती फिरती रहती है, मूवी जाती है, शादी करने का और उसी के साथ रहने का मन बना लेती है।
कुछ दिन बाद देखिए क्या होता है। मॉम, डैड, आप लोग कहाँ हो? क्या हुआ बेटा? मॉम, डैड, मैंने रोहित से शादी करने का मन बना लिया है। क्या? बेटी, लड़का कौन है, कहाँ रहता है, उसकी जाति क्या है, परिवार कहाँ रहता है, लड़का क्या करता है? बेटी, शादी दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। लड़का जैन नहीं है दादू, पर मैं उसी से ही शादी करूंगी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही बच्चों को संस्कार रहित मॉडर्न परवरिश दी। ये उसी का परिणाम है। आज मेरी बच्ची भटक गई है। मेरे मम्मी पापा सही कहते थे कि संस्कार पुराने ही अच्छे रहते हैं। शादी तो रोहित से ही करूंगी, वरना मैं सुसाइड कर लूंगी। क्या कह रही हो? यह मेरी ही गलती है। मैं सिर्फ अपने ही परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में लगा रहा। यदि मैं उनको टाइम देता, उनके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करता और उनके मन की बातों को समझता, तो आज मेरे बच्चे बाहर नहीं भटकते। मैंने बच्चों को जरूरत से ज्यादा ही आज़ादी दी। यह उसका ही नतीजा निकला। सुनो एलिस बेटा, शादी गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है। यदि आज तुम मंदिर जाती, पाठशाला में पढ़ती, साधुओं आर्यिकाओं की सेवा करती, उनको आहार देती, तो तुम्हें अपने जैन धर्म की सूक्ष्मता के बारे में पता होता। आज तुम यहाँ तक ना पहुँचती, आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। एलिस बेटा, एक बार हमारी बात मान लो, गुरुजी के पास चलो। बिटिया, कभी तुमने हमारी बात नहीं मानी, आज पहली और अंतिम बार हमारी बात मान लो। ठीक है, आप लोग जैसा बोले मैं वैसा ही करूंगी। अवसर रहते छोड़ दो, कुटिल पश्चिमी हो गड्ढे में ले जाएगी वरना अंधी दो। अब देखो, परिवार तो चला गया गुरुजी की ओर, पड़ोस ने देखो क्या चटपटी बातें कर रही है। काय मंजू, तुमने सुनो है, जब हम मैरिज की माँ से कहते कि अच्छे जैन प्रतिष्ठित परिवार में मोड़ी की शादी कर दो, तो कहती नहीं, हमारी मोड़ी पढ़ाई कर रही है। देखो कितनी अच्छी पढ़ाई करी है, अच्छो नाम रोशन करो है। हाउरी, अच्छो नाम रोशन तो करो ही है। ने कबो मंदिर जाने, ने कबो परिवार से अच्छे से बातचीत करने, ने कोई मेल मिलाप पड़ोसियों से, और ना ही रिश्तेदारों से। ये रिश्तेदार तो नीम जैसे कड़वे लगाते वो को। और तो और देखो तो ऑनलाइन फटा जा चीज मंगा ली, जोमोटो में से बोलते ही नहीं मनत रही। जोमोटे से वो मंगा लेते, फिर जैसो मंगा लो, जो मंगा लो वो मंगा लो, जो खा लो वो खा लो। यही में लड़का बच्चों को पूरे दिन निकल जाता। हाउरी, सही कह रही हूँ। अब उनकी मोड़ी को बाहर के लड़का से शादी करने हैं। न उनकी जात को पता, न बात को पता। खूब दूसरे के बारे में कहत फिरत थी ना। अब देख लो कैसे रंग दिखाए मोड़ी ने। अपने घर की तो पता नहीं, पूरे गांव में ढिंडोरा है। वो तो शुक्र मनाओ कि दादा दादी धार्मिक हैं, जो महाराज जी के पास ले गए। नहीं तो एलिस की जिंदगी तो बर्बाद होती और पूरे परिवार में कालिक लग जाती। भगवान एलिस को सद्बुद्धि दे। महाराज जी के संबोधन के बाद एलिस के मन में परिवर्तन आया और उसने फैसला लिया कि मैं ऐसे किसी भी लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी जो सच्चे देव, सास और गुरु को ना मानता हो। भाई पैडी का भी मन परिवर्तित हुआ और दोनों ही बच्चे अपने माँ पिता और दादा दादी के चरण स्पर्श करते हैं, माफी मांगते हैं। पूरा परिवार हंसी खुशी आनंद के साथ जीवन व्यतीत करता है। कहते हैं ये नाटिका मैंने एक छोटी सी प्रस्तुत की है, ये मैंने स्वयं लिखी है, नो यूट्यूब का यूज़ किया मैंने खुद लिखा, एक छोटा सा प्रयास किया है और हमें
इस नाटिका में कुछ किरदार ऐसे हैं जो प्रथम बार स्टेज शेयर किया हुआ है, तो उनके लिए जोरदार तालियां उत्साह वर्धन के लिए, ताकि आगे भी उनको हिम्मत मिले और अच्छा लगे। चलिए हम जानेंगे कि हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी और हमारे कहना चाहिए कि बहुत गुणी है हमारे साथ आ जाए और एक हम पिक साथ में थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, गाँव में बड़ा करो, थोड़ा पीछे हो, थोड़ा पीछे राउंड। अब मैं अनुरोध करके हमारी पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष विजयलक्ष्मी जी, पूर्व प्रांतीय सचिव निशा जी, सुरसुंदरी संभाग के अध्यक्ष हमारी संध्या शांति जी, शोभा जी, नीलम जी, सभी पदाधिकारी